आज हम बलिया की जो कहानी बताने जा रहे हैं उसकी शुरुआत 10 साल पहले हुई थी, जब बलिया जिला प्रशासन ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा था कि बलिया के गांवों में एक ऐसा काम हो रहा है जो आने वाले समय में यूपी ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। समय के साथ यह पूरे बलिया में फैल सकता है। सरकार को इस भयानक विषय के बारे में एक एक बात की जानकारी दी गई थी, क्योंकि इसका प्रभाव खतरनाक हो सकता था। 2023 में बलिया में क्या होने वाला है इसके बारे में 2013 में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। उस समय बलिया जिले के पुलिस कप्तान ओंकार सिंह सरकार को लगातार चेतावनियां दे रहे थे कि यह पूरे बलिया को खतरे में डाल सकता है, लेकिन समय बीतता गया और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और इस बात का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि बलिया के 53 गांवों में ऐसा खतरा पनप रहा है जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। और फिर अचानक बीते 15 अगस्त के दिन यूपी एटीएस ने बलिया में एक छापेमारी की और उन्हें एक ऐसे गुप्त संगठन की जानकारी मिली जो सरकार और पुलिस महकमे के सामने ही देश के पूर्वांचल में अपनी नक्सली गतिविधियों की जड़ें जमा रहा था। 2013 के बलिया के कप्तान ओंकार सिंह की चेतावनी सच साबित हो गई, लेकिन इसका असर बलिया के गाँवों में क्या हुआ यह अब तक एक रहस्य बना हुआ है। बलिया जिला प्रशासन ने 2013 में एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि बलिया के 53 गांवों में नक्सलवाद की बीजें बो दी गई हैं, जिससे समय के साथ यह और फैल सकती है। और यह भी चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बलिया में नक्सलवाद की जड़ें और मजबूत हो सकती हैं। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब यूपी एटीएस की टीम को बलिया में कुछ ही मिनटों में यह पूरी तस्वीरें साफ नजर आने लगी। यूपी एटीएस ने एक महिला सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जो रहस्यमय संगठन के तहत देश के पूर्वांचल में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे थे। ओंकार सिंह की चेतावनी के पूरे 10 साल बाद इसका परिणाम लोगों के सामने आ गया है। इन 10 सालों में बलिया के लोगों में नक्सलियों ने क्या क्या किया, कितने नए लोगों को संगठन में जोड़ा, यह सोचने वाली बात होगी। जब इसकी सूचना मिली तो एटीएस ने कदम उठाया और बलिया में धावा बोल दिया। वे तारा देवी, लल्लू राम, सत्य प्रकाश, राम मूरत और विनोद साहनी को गिरफ्तार करके उसके पास से प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के साथ जुड़े साहित्य, दस्तावेज, पंपलेट, मोबाइल और पिस्टल बरामद किए। यह लोग देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। वे मुखौटा संगठनों का इस्तेमाल करके नए लोगों की भर्ती कर रहे थे और हथियार इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि वे क्या योजना बना रहे थे। एटीएस ने नक्सली महिला दस्ते की सक्रिय सदस्य तारा देवी को गिरफ्तार किया है। वह 2005 से संगठन से जुड़ी हुई है और मधुबनी बैंक डकैती मामले सहित कई नक्सली घटनाओं में शामिल रही है। तारा देवी उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली है। इससे नए सदस्य की भर्ती, चंदा इकट्ठा करने और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए कहा गया था। एटीएस ने एक अन्य नक्सली सतीश उर्फ राम प्रवेश बैठा उर्फ रवि जी को भी गिरफ्तार किया है। तारा और रवि समेत 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने कहा है कि जांच से पता चला कि तारा देवी और सतीश नक्सलों की केंद्रीय समिति के सदस्य के साथ बातचीत करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह अन्य तरीकों जैसे मैसेंजर, स्लिप, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या अन्य मीडिया का उपयोग करते थे। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता होने पर तत्काल कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। 2013 में ही बलिया जिला प्रशासन ने सरकार को एक चेतावनी दी थी कि गांवों में नक्सलवाद पनप रहा है और इसका प्रभाव आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह सभी चेतावनियां नजरअंदाज कर दी गई। बीते कुछ सालों में बलिया में नक्सलवादी संगठनों का कितना विस्तार हुआ कोई नहीं जानता। यदि 2013 में सरकार ने इन चेतावनियों पर ध्यान दिया होता तो शायद यह स्थिति आज नहीं होती। आज के 10 साल पहले इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता था। सरकार को समस्याओं का समाधान में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और चेतावनियों का महत्व भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके परिणाम भविष्य में खतरनाक हो सकते हैं।